हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब प्लस आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। इसके पहचान क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये इसकी पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के बारे में। इसका अर्थ होता है एक वचन। ही वह, शी वह, इट यह। नेम, नेम में आप किसी का भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। इसमें एक बात और कॉमन है कि ही जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मेल के लिए, शी होता है फीमेल के लिए, इट होता है एनिमल और निर्जीव वस्तु के लिए। नेम में आप किसी का भी यहाँ नाम लिख सकते हो। देखिए इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। He will be speaking English. He will be speaking English. अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेंटेंस कौन सा है तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसी की हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। He will not be speaking English. He will not be speaking English. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। बी आपको ऐसे लिखना है, स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। और कोई आपसे पूछे कि इसका निगेटिव कैसे बनेगा तो सिंपल आपको कहना है कि एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा निगेटिव वाला। बात करते हैं हम इसी सेंटेंस की हम इंट्रोगेटिव। क्या वह अंग्रेजी बोल रहा होगा? क्या वह अंग्रेजी बोल रहा होगा? विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश? विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश? तो देखा आपने हमने किस तरह से इसका यूज करना सीखा ही का। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ही लिया था, बट आप शी यहाँ पे ले सकते हो, शी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इट का भी आप कर सकते हो, और नेम में आप किसी का भी नाम के साथ आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए राम हो गया, सीता हो गई, ओके, राम, सीता, गीता, गीता, इस तरह से नाम आप यूज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम प्लूरल की। प्लूरल में क्या दिया हुआ है? बहुवचन। इसका अर्थ क्या होता है? बहुवचन यानी बहुत सारे। इसमें हम देख रहे हैं कि आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे, वी मतलब हम। सिंपल सा आपको ये याद कर लेना है इसके सब्जेक्ट्स, ताकि आप स्पोकन इंग्लिश में अपनी जड़ मजबूत कर पाओ। यहाँ पे हम देखेंगे इसका पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक। आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेंटेंस कौन सा है तो सिंपल तरीके से आपको कहना है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे इसको? आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको सिंपल सा नोट लगाना है, जिससे आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा निगेटिव वाला। बात करते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव की। क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे? वेरी सिंपल, विल को हम आगे ले आएंगे, यू को हम इसके बाद लिखेंगे, और सेंटेंस हमारा ऐसे कैसे आएगा? बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो देखा आपने हमने किस तरह से इसका यूज करना सीखा कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसी के लिए अब हमें करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।